गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जी जो सर आईएएस आईपीएस होते हैं देश की विकास में किस तरह योगदान देते हैं अपना, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आईएएस आईपीएस होते क्या है। ये देश के जो प्रमुख बड़े बड़े फैसले होते हैं उनको लेते हैं ताकि देश के भविष्य आने वाले में 5 साल चाहे 10 साल वो उनकी जो लागू की गई जो उनके साइन किए हुए फैसले होते हैं बहुत ही प्रभावी होते हैं क्योंकि उनके देश का भविष्य निर्माण होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माय डियर, बहुत ही शानदार। देखिए आपने एक तो क्वेश्चन कहा है कि जी सर ये आईएएस और आईपीएस जो होते क्या हैं, तो आप इनको ऐसे समझ लो जैसे आपका एक तो न्यायालय है जी जिसको ज्यूडिशरी बोलते हैं। यस। दूसरे हो गए एग्जीक्यूटिव, जो ज्यूडिशरी के जो आदेश हैं यस उनकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी इन पर ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स। तो जो हमारे जैसे स्टेट्स होते हैं, यूटी होते हैं, सेंटर है, स्टेट है। यस सर। तो बड़ा आपने सार्वभौमिक क्वेश्चन किया है, सारी इसमें हो जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कानून बनाते हैं। जी तो सर। देखिए एक जो कानून बनता है तो हमारे देश में नेता भी बहुत आपने देखा होगा, देश विदेश से पढ़ करके बहुत विद्वान हैं, खुद भी मतलब वो काफ़ी मदद करते हैं। जी जी। लेकिन देश की जो सबसे ज़्यादा जो मतलब एक दारोमदार है हमारे आईएएस और हमारे आईपीएस और हमारे जो प्रोफेसर्स, इन सब पे ज़्यादा है कि ये अपनी रिसर्च के द्वारा ऐसा मसौदा तैयार करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, कानून के लिए, या जो पॉलिसीज जो बनाते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो और हमारे समाज में भाईचारा शांति स्थापित रहे। स्थापित हो। तो अब देखिए ये एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है। जी। तो हमारे देश में आईएएस आईपीएस जो जैसे हमारे यहाँ एक दिल्ली में आप कह सकते हैं एसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जी और जी। जो है जैसे दूसरी रेवेन्यू जब डिपार्टमेंट में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उनको भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ही बोलते हैं दिल्ली में। तो यस। वैसे उत्तर प्रदेश वगैरह उनमें जो कलेक्टर बोलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में पता क्या होता है जी कि इनकी पावर जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो आपको देखा होगा ये इनकी बगैर जो है ना हम नहीं चला सकते। नहीं, बहुत नहीं, ईमानदारी भी ऑफिसर हैं और इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इनमें ही एक तबका ऐसा भी है जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। लिप्त है। अब देखिए भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। 2 सितंबर 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी फुटपाथ हैं या जो सरकारी ज़मीनों पर या जो पार्क में जो मतलब ग्रीन लैंड है, अगर उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, इंक्रोचमेंट है, तो उसको आप जो है ठीक कराओ। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, आदेश आया। आदेश आकर के बुलडोजर ले गए और घुमा दिया सड़कों पे और काफ़ी कुछ कराया भी, बहुत जगह पे बहुत अच्छा भी काम हुआ। लेकिन कुछ ही अधिकारियों ने वो खाना पूर्ति की, मतलब उनको दिखाने के लिए और एक ऐड दे दिया और उसके बाद फिर पता क्या किया, वहाँ पे दोबारा से बसा दिए जैसे कि वैसे। अब आज देखो 2022 है, वो कहाँ गया, मतलब आदेश की जो अवहेलना जो कर रहे हैं बैठे अधिकारी, तो वो इनको क्या है कि मॉनिटरिंग इनको टाइम टू टाइम करनी है। अगर दोबारा से उनमें उसमें पनिशमेंट का ही प्रावधान है कि जैसे मान लो आपकी डीडीए कॉलोनी है जी। और आपने रास्ता उसमें पिलर लगा करके बना दिए 3-3 4-4 मंजिल, तो भाई साहब आपने अगर तोड़ दिया तो वो दोबारा कैसे बना, या आपको खबर दे दी गई मतलब जो है तो आपने उसको बनने क्यों दिया। तो देखिए ये जो अधिकारी हैं, जैसे कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ एमसीडी के अधिकारी हैं, कुछ डीडीए के अधिकारी हैं, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस, इनमें मिले होते हैं। अदरवाइज तो कर्मकांड गलत नहीं हो। तो मेरे हिसाब से हर समाज में हर तरह का तबका बटा हुआ है। जी। अच्छे अधिकारी और बुरे अधिकारी। तो जहाँ अच्छे अधिकारी अच्छा काम करना चाहते हैं उनको कई बार सपोर्ट भी नहीं मिलता, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो अधिकारी हो। लेकिन जो बुरे जो लोग होते हैं वो इतना बुरा काम कर देते हैं। अब देखिए नालियाँ हैं, नालियों पे आपने उस पर कब्जा मतलब करवा दिया और मतलब कच्चा पक्का कंस्ट्रक्शन करा दिया, आपने पिलर लगवा दिए। तो पता क्या है, उसमें जो नाली में जो गैसेस उत्पन्न होंगे उनसे कौन मरेगा, जो रेजिडेंट होगा। यस। लेकिन इसको रेजिडेंट भी नहीं जानते। रेजिडेंट को भी है कि बस मतलब अच्छा एक उनका घर है, मान लो डीडीए में घर है चारों, अब चारों तरफ से उन्होंने एक बॉक्स और बना दिया, चारों तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है और पिलर भी इलीगल है, रास्ता भी रोक रहे हैं और अपना हवा पानी प्रकाश भी रोक रहे हैं। अब आप बताइए कि इसकी अब आपको एक अधिकारी है, जैसे एमसीडी भी है, डिप्टी कमिश्नर साहब को बता दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर साहब उनको ही बता दिया,
पुलिस लेवल पर डिप्टी कमिश्नर साहब उनको ही बता दिया, फिर भी मतलब नहीं कोई कार्रवाई हो रही, उन पर चुप्पी साध लेते हैं। या जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको भी मतलब छोटे अधिकारी भी गलत सलत रिपोर्ट देते हैं। तो कुल मिला के है कि जो संविधान जी हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, अगर इनके नियम कानूनों की अवहेलना होगी तो भैया फिर आगे कैसे चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो IAS और IPS हैं ये बहुत ही विद्वान हैं, इन पर पूरा समाज का भरोसा है। हाँ, इनको प्रोफेसर ही मतलब मदद करते हैं रिसर्च के द्वारा ऐसे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी अपने जो हमारे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, पुलिस है, MCD है, DD है, कि जो मतलब आटे में नमक तो सही है, लेकिन आपने तो पूरा अगर नमक ही स्टार्ट कर दिया, पूरी अस्त व्यस्त हवा भी खराब कर दी, प्रकाश भी खराब, पानी भी खराब, और समाज में इस तरह का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर दी तो फिर बहुत गलत बात है। तो जो 2 सितंबर 2019 का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का इंक्रोचमेंट पे, उसको सबको पढ़ना चाहिए, सारे समाज को पढ़ना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए और ईमानदारी से एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आपका तो तोड़ दिया और वहीं पे बगल में ऐसा ही बनना उसको छोड़ दिया, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको ईमानदारी से इम्पार्शियल एक्शन लेना है और आपको आगे आने वाले समय में बनने ही नहीं देना है, न किसी ग्रीन बेल्ट में बनने देना है, न किसी पार्क में कुछ बनने देना है, न आपके जो DDA के जो अब हम बच्चों को कितनी मेहनत से पढ़ाते, उनमें से इंजीनियर बनते, उनका प्लान देखिए, उनका माइंड देखिए, इतना बढ़िया आपको कंस्ट्रक्शन करके आप उसको भी खराब करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें एक डिबेट करके बच्चों को भी समझाना है, रेजिडेंट को भी समझाना है कि आप गलती पर हैं। इनसे सबसे ज़्यादा बाहर वालों को तो दिक्कत कम आपको खुद होगी, फिर वो कैंसर जैसी बीमारी भी होती है जब आपके पास में ना विटामिन D है, ना अच्छा पानी है, ना प्रकाश है, वो फिर हॉस्पिटल में मतलब आप देते रहेंगे। तो समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के लिए शिक्षक, IAS, IPS प्लस अधिकारी सब एक टाइम टू टाइम एक मीटिंग करते रहें और इस तरह की बातें करते रहें, उससे समाज में अच्छा आएगा। हैप्पी धनतेरस। आज आपको पता ही है दिवाली से पहले हमारे मतलब एक रीति रिवाज के अनुसार धनतेरस होती है, तो आप सभी को धनतेरस। और आज की तारीख जो है 21, हम इस वीडियो को जो बना रहे हैं वो 21 अक्टूबर 2022। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद सर।